तो जी हम पहले वीडियो के अंदर 120 तक हम सोल्व कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 121 से। तो आप जुड़े रहना लास्ट तक, तो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। सो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 121 में क्या गिवन है। कहता है कि जी ए ट्वाइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज बी। ये ए की जो कैपेसिटी है ना वो क्या 2 गुना अच्छा कारीगर है बी से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। बी अगर मान लीजिए एक्स काम करता है तो ये करता है 2x। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी या कैपेसिटी की हम बात करें। ठीक है, और टोटल ये जो कहते हैं कि किसी काम कंप्लीट करने में लेते हैं भाई 26 डेज। क्लियर है, ठीक है जी। तो इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 3x काम किया, और टोटल यहाँ पर अगर काम करेंगे तो 26 × 3x हो जाएगा। और इसको करना किसको है, सिर्फ ए को करना है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम 2x से। क्लियर है, ये हमारे पास कितना आएगा 39 डेज के अंदर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 39 डेज। क्लियर है, ओके। ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर अगर आपसे बी का पूछा जाए तो बी के केस में यहाँ पर डिवाइड में आप क्या कर दोगे, एक्स कर दोगे, तब आपके पास इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो आप चेक करेंगे कितना होगा, 26 की 3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका क्लियर आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब करते हैं भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कहता है कि जी एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 212 स्क्वायर यार्ड्स। देखो जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हो तो यार्ड आपने गज देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है हिंदी के अंदर गज। ठीक है, तो जैसे आपका मान लीजिए कोई मकान है, वो मकान का आपका साइज है भाई 45/20 का। ठीक है, मान लीजिए 45 मीटर फीट उसकी लेंथ है और 20 फीट उसकी ब्रेथ है। तो ये टोटल हो गया आपको, आपके पास 900। अगर आपको इसको स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना है तो भाई आप 9 से डिवाइड कर दो उसको, तो ये आएगा आपके पास 100 यार्ड, यानी कि 100 गज की हो जाएगी आपके पास वो ज़मीन। तो अब आपके पास 212 गज की एक ज़मीन है। ठीक है, उसको आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, डिवाइड किया था, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 9 × 2 = 18, 9 × 9 = 1 9, और ये आ जाएगा 10, 9 × 2 = 18 और 1 90। तो 1908 इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123। देखो इस क्वेश्चन में जब आप वन में से आप कोई भी नंबर माइनस करें तो आप इस नंबर में से यही नंबर माइनस कर दें, यानी कि 2 - 1 कितना मिलेगा 1, तो ये मिलेगा 1/2, ये मिलेगा 2/3, ये मिलेगा 3/4। तो ऐसे नंबर मिलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस नंबर से कैंसिल होते रहेंगे, सारे नंबर कैंसिल हो, बस बचेगा क्या, लास्ट में जो है नंबर बचेगा, और लास्ट में जो आपको बचेगा वो मिलेगा आपको, ये मिलेगा जी n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, n - 1/n, यानी कि ये नंबर भी कहीं ना कहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/n। तो ऐसा जो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 के अंदर गिवन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है जी, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 124। कहता है जी 9 रेड है, 7 वाइट है, 4 ब्लैक बॉल है एक बैग के अंदर, 2 बॉल आर ड्रॉन रेंडमली। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, ये आपका 10th क्लास तक का क्वेश्चन नहीं है, ये ना कॉम्बिनेशन और परमुटेशन एक चैप्टर है क्लास 11th का, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप वो चैप्टर देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ से उठाया गया है और उस चैप्टर का यूज़ करके ये फिर प्रोबेबिलिटी जो 11th क्लास की वहाँ से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भाई 9 + 7 हो जाएगा 16, + 4 हो जाएगा 20। तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हैं, 20 बॉल हैं। अब 2 बॉल निकाली जाती हैं, तो कहता है कि जी बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। भाई सेम कलर का मतलब हमें क्या पता किस कलर की है, तो रेड भी हो सकता है यानी कि 9C2 कर दें, दूसरा वाइट भी हो सकता है यानी कि 7C2 कर दें, 4C2 कर दें क्योंकि ब्लैक भी हो सकता है, और डिवाइड बाय टोटल हो जाएगा 20C2। अब इसको 9C2 को सोल्व करने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। आप ना पहले अगर 2 नंबर लिखे तो 2 नंबर तक आप इसको सेपरेट करेंगे, उसके बाद जो भी नीचे लिखा हुआ तब तक सेपरेट करें जब तक कि 1 ना आ जाए। क्लियर है, तो इसको कट करेंगे तो आएगा 4, ये आएगा हमारे पास 36, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर 36। क्लियर है भाई। अब आएगा 7C2, तो 7C2 का कितना हो जाएगा, 7 × 6/2 × 1, तो अब समझ में आ गया होगा आपको, ये आएगा जी 21। क्लियर है, ऐसे ही 4C2, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, यानी कि ये आएगा 6, और 20C2 को जब सोल्व करेंगे तो आएगा 20 × 19/2 × 1, यानी कि आएगा 190। क्लियर है भाई। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 36 + 21, ये हो जाएगा आपके पास 57 + 6 63/190। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपना ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल पूछा जा रहा है ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125। क्या कहता है कि जी सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर दिस। भाई सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर हमारे पास, ठीक है, सम ऑफ द रेडियस, भाई इसको मान लिया हमने आर और हाइट मान ली हमने इसकी एच, सॉलिड सिलेंडर एंड इट्स यानी कि आर प्लस एच की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है हमें भाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। और टी एस से होता है इसका भाई कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस एच हो जाएगा। ये होता है हमारे पास इसका टी एस से, यानी कि इक्वल्स टू मैं 880 पुट कर दूँ, आर प्लस एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 20, यानी कि 2 पाई आर 880/20 कर देंगे, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 44। आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 44/2 पाई, पाई के प्लेस पर 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि आएगा आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। अगर आर 7 आ गया तो एच कितना आ जाएगा भाई 13, और अगर एच 13 आ गया तब कहता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आर और एच की वैल्यू पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखना बच्चे का, जब भी आप आई क्यू निकाले तो आई क्यू के केस में आप करेंगे मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी, तो मेंटल एज बच्चे की कितनी है 6, क्रोनिकल एज कितनी है 5, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आएगा 120। तो बच्चे का आई क्यू क्या होगा 120 होगा। क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखें भाई। अब कहता है जी क्वेश्चन नंबर 126, कहता है कि घड़ी जो है उसका प्रॉफिट उस पर कमा जाता है 20%। भाई मान लीजिए 100 रुपये की घड़ी थी तो 100 से वो हो गया 120 रुपये की। क्लियर है, इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹400 लेस। अगर इसको 400 रुपये कम में बेचा जाए तो उस केस के बाद इसमें जो लॉस होता है वो 20% होता है। मान लीजिए वो 100 रुपये की थी और अब उसको 20% लॉस पे यानी कि 80 रुपये में बेच दिया जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस केस के अंदर आप कैसे कर पाएंगे कि उस घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, बताओ कैसे करेंगे। यहाँ बेचा है उसको 120 का, यहाँ उसको बेचा है 80 का, इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें वो हो जाएगा 40, क्योंकि दोनों के डिफरेंस की बात, ठीक है, इतना होगा, ये बराबर होगा आपके पास 400। तो यहाँ से लगभग अगर हम करेंगे तो ये 1000 रुपीज़ के आसपास आएगा। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं आया तो मैं बताता हूँ कैसे क्या करते हैं। देखो आपको पता है कि भाई जो एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 + P/100 × CP, होता है नहीं होता। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 20, तो इनकी हो जाएगा 120/100 मल्टीप्लाई एक्स मान लेते CP को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2x आ जाएगा। ये क्लियर है। दूसरे केस में हम सेम फॉर्मूला अगर यहाँ से हम लगाते हैं, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, कौन सा पेपर है, हाँ जी 23 का पेपर है। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, हाँ ये को एक सेकेंड, हाँ जी हम कर रहे थे अपना क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है 127। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैं अभी क्या बता रहा था आपको, फॉर्मूला अभी अप्लाई किया था हमने। ठीक है, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब वो फॉर्मूला आप लगाओगे तो यहाँ पर आपको मिला 120x, और दूसरे वाले इस रिजल्ट के अंदर आपको मिला है 20% जब लेस करोगे वो मिलेगा 0.8। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 400 का आ रहा है, तो यानी कि इनका जब करेंगे तो ये आएगा 0.4x 400। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो 400/0.4, इसको उठाने के लिए 10 करेंगे, पॉइंट उठाने के लिए कितना आएगा 100, यानी कि आएगा 1000। तो ये भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है भाई। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 128। तो 128 के अंदर भाई क्या गिवन है हमारे पास, कहता है कि जी दो नंबर हैं रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर, बाई व्हाट % इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो ये कहता है देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको यहाँ से क्या करना है पता करना है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना अपना एक नंबर लेट कर लिया करो, जैसे मान लीजिए आपने नंबर लेट कर लिया 100। ठीक है, अब कहता है कि जी पहला नंबर जो है वो 30 नंबर कम है, तो इनके कितना हो जाएगा 70।
दूसरा नंबर भाई 44 कम है, यानी कि 100 में से अगर आप 44 करोगे तो वो आएगा आपके पास 56। क्लियर है। ये फर्स्ट नंबर है, हमारे पास कितना है, सेकंड नंबर है। अब कहता है दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई दोनों का जो डिफरेंस है कितना आया, 14 का। तो 14 अपॉन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज आपको निकालना है। तो ये आएगा 5 टाइम्स कटेगा, यानी कि आएगा 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई आपके पास 20%। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। दी ब्रांच ऑफ द फिलोसफी दैट फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। भाई नेचर ऑफ रियलिटी आपको याद रखना है, ये होता है आपके पास मेटाफिजिक्स। क्या होता है, मेटाफिजिक्स। ओके, ये जो कुछ क्वेश्चन हैं ये अपने याद रखने हैं आप। ठीक है, नेचर ऑफ रियलिटी को क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 130 है, 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ ए इन सर्कल ऑफ दैट ए ट्रायंगल। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या आपको, ठीक है भाई, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 साइड गिवन है। एक दे रखी है हमें 10, एक दे रखी है हमें 12, एक दे रखी है हमें 14। क्लियर है। तो आपको क्या बताना है कि जी इस त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, और आपको इसका ना एरिया, उस त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका आपको एरिया बताना है इस वाले सर्कल का। एरिया आप तब पता कर पाओगे जब आपके पास आर हो। अब आर कैसे निकलता है भाई, आर आपके पास क्या होगा, आर के केस में आप क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला आप याद रखना। और आर अगर आपने निकाल दिया तो आप इजीली πr² अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है। अपॉन क्या हो जाएगा, अब ये तो होता है रूट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सेमी पेरीमीटर कितना होता है, एस। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस। अगर आप इसका पूरे का होल स्क्वायर करते हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें जो आपको साइड्स गिवन है, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, ये सी गिवन है, और एस निकालने का फॉर्मूला आपको करा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना भाई। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। क्या कहता है जी क्वेश्चन के अंदर, कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, यानी कि CP ऑफ 24 आर्टिकल्स का जो CP है वो 18 आर्टिकल के SP के बराबर है भाई। तो यहाँ से अगर मैं CP बाई SP निकालता हूँ तो मुझे लगभग मिलेगा 18/24, यानी कि इसको मैं 3 से कट करता हूँ, ये मिलेगा 4। यानी कि मैंने कोई चीज़ 3 रुपये की खरीदी और बेची कितने की है मैंने, 4 रुपये की। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है वो हमेशा CP पे ही निकलता है, या लॉस परसेंटेज वो भी हमारा CP पे निकलेगा भाई। डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 33:1, क्योंकि ये 33 3 हो जाता है 99 और 1 3 आपका बच जाएगा 1/3। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भाई। ठीक है जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 के अंदर क्या बोला गया है वो देखते हैं भाई। कलर एक बार ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, 132 में क्या गिवन है, 2 इक्वल सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच ऑफ। देखो 2 हमारे पास इक्वल सर्कल है, कि ये सर्कल है और एक ही सर्कल है। दोनों सर्कल में बोला गया है कि एक दूसरे से सर्कल पास थ्रू द सेंटर, यानी कि ये इस पहले वाले सर्कल का सेंटर है और ये दूसरे वाले का सेंटर है। ठीक है जी, यहाँ से भाई ये करते हैं पास, यानी कि इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इस वाले की रेडियस दोनों की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या गिवन है, 5 गिवन है। देन द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, तो कॉमन कोड हमारे पास ये वाली है इसके अंदर। अब आपको पता है कि ये वाला कितना है, 5 है, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, और ये टोटल ये भी 5 है। और जब भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, यानी कि टोटल 5 है तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो आप इसको क्या करना, परपेंडिकुलर निकाल लेना यहाँ से, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, जो भी आपका आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्योंकि जितना पोर्शन ये है उतना पोर्शन ये होगा। ठीक है जी, ये करेंगे आप उससे। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर। भाई जॉन डेवे क्या कहता है, इनके अकॉर्डिंग कहता है ये ना अपने मतलब कि जो करंट टाइम होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बोलते हैं कि बच्चे के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना बोले, उसके पास्ट के बारे में ना बोले, बच्चा आज कर क्या रहा है उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो ईजिली उसको सक्सेस
मिलेगी। तो यहाँ पर करेंगे रिसर्च की कोई बात नहीं की, फ्यूचर लाइफ की भी कोई बाद में करते ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट लाइफ ये कहता है कि अपने आज को अच्छे से जियो, ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, यही हम लाइफ में करना चाहिए कि अगर आपका आज प्रेजेंट अच्छा है तो हमें कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं होगी भाई। ठीक है जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कहता है जी 134 क्या कहता है कि भाई x + 1/x = 2 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ इस। देखो ऐसे क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी आपको कराता हूँ भाई, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है भाई हमारे पास a² + b² + 2ab। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ इसकी a² + b² की, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये आएगी a + b का होल स्क्वायर - 2ab = a² + b², इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अब क्या है ना, आपको यहाँ से इसकी वैल्यू पूछ ली गई है, तो भाई अगर इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो इसका मैं अगर लगभग अगर इसका स्क्वेयरिंग बहुत साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा भाई x + 1/x a² + b² - 2ab मिलेगा, नहीं मिलेगा सॉरी +2ab मिलेगा, +2 × √x × 1/√x। तो ये क्लियर है। तो यानी कि मेरे पास जो रिजल्ट मिला है ना √x + 1/√x, कंप्लीट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपको इसके पास वैल्यू मिली है तो वो मिली है x + 1/x + 2। इस स्क्वेयर को मैं यहाँ से हटा दूँ तो इधर स्क्वेयर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 गिवन है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या करना है, क्या कहता है कि जी आपको सम दे रखा है इन टर्म्स का, यानी कि Sn की जो वैल्यू दे रखी है 3n² + 5n, यानी कि अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 + 5 यानी कि 8। 2 पुट करोगे कितना आएगा भाई, 2 पुट करोगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, ये आएगा 10, ये आएगा यानी कि 22। ठीक है, बस 2 ही जरूरत है, मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब एक रिजल्ट याद रखना कि a1 जो होता है S1 और a1 दोनों आपस में होते हैं भाई बराबर। ठीक है जी, और a2 की जो वैल्यू निकालते हैं वो निकलेगी हमारे पास S2 - S1, यानी कि S2 की वैल्यू है 22 और S1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। तो ये आएगा जी हमारे पास कितना, 14 आ जाएगा। अब ये 14 ना a2 की वैल्यू है और a1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8। ठीक है, तो आपको डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 - a1, यानी कि 14 - 8। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। इसमें भी जो भी आप लोग अगर 8 तक के आपने अभी तक मैथ पढ़ाया है तो आपको क्या करना है, एक वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो वीडियो देखना, उसमें कंप्लीट मैंने इसके जो भी रिजल्ट है वो सारे बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो हमें भाई डी आ गया हमारे पास 6। अब कहता है कि जी ये 158 टर्म कौन सी होगी, भाई मुझे नहीं पता 158 कौन सी होगी, मैंने मान लिया an को 158। इसका फॉर्मूला होता है जी a + n - 1 d 158। a की वैल्यू मेरे पास है भाई 8 सॉरी यहाँ जस्ट क्लियर है। n का n सेम रखेंगे, d की वैल्यू हमारे पास आई है 6 और ये आ जाएगा 158, यानी कि n - 1 फिर ये 6, इसको अगर मैं इसमें से 158 में से 8 माइनस करूँगा ये मिलेगा जो मुझे 150। क्लियर है, n - 1 की मैं वैल्यू सोल्व करूँगा तो ये आएगा 150/6, यानी कि ये आएगा 6 2 जा 6 5 जा, यानी कि n की वैल्यू आएगी मेरे पास 26। कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन नंबर ए इसका होगा करेक्ट। ठीक है जी, ये अभी आपको समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, वरना ये जो क्वेश्चन हैं मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 सेकंड लेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है जी, ये ध्यान रखना भाई। ओके, अब करते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर क्या गिवन है, ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसकी वैल्यू ये है, बताओ भाई, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसकी वैल्यू ये गिवन है। तो इसको कहीं ना कहीं से रिजल्ट को मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि x² का होल स्क्वायर लिख दो, इसको लिख दो 1/x² का होल स्क्वायर। अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि a² + b² की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है a + b का होल स्क्वायर। क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, -2ab, कितनी हो जाएगी, -2ab। क्लियर है, तो भाई यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्लियर, a² + b² होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, यानी कि -2 × x² × 1/x²। ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी, ओके।
इतना होने के बाद अब आपको यहाँ से थोड़ा सोच के देखिए, क्या इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है भाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 119 गिवन है। इसकी वैल्यू इसको सोल्व करेंगे तो, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा भाई। ये माइनस का 2 अगर इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे प्लस का हो जाएगा, और ये जब स्क्वायर को भी लेके आओगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो मिलेगी, ये मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। ठीक है जी। तो 119 प्लस 2 होता है 121, 121 का होता है 11, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 11। क्लियर है। अब यहाँ से अगर आपको मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको आप इतना लिख सकते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 11। ये इसका फॉर्मूला था, प्लस का जो 2 है ये इधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का। 11 से 2 गया तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का जो आप स्क्वायर रूट अप करेंगे तो वो हमारे पास क्या मिलेगा 3 मिलेगा। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी x माइनस 1/x की वो मिलेगी भाई 3। क्लियर है। अब देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन भाई, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है 3। अब a³ माइनस b³ की क्या आइडेंटिटी होती है वो याद रखना आप, a माइनस b, उसके बाद a² प्लस b² और माइनस प्लस ए बी करोगे तो इनकी x की आप 1/x से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1, यानी कि प्लस का 1। भाई इसकी जो वैल्यू मिली थी, मुझे मिली थी कितनी, इसकी वैल्यू मिली थी 3, x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिली थी भाई 11 प्लस 1, तो ये आएगा 3 इंटू 12, 12 3 जा 36। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, है कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये ना क्वेश्चन आपको अच्छे से करना, क्योंकि इस क्वेश्चन के तरीके की तरह ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेस में से। ठीक है, ओके। तो अब करते हैं भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। तो 137 के अंदर क्या गिवन है, देखिए क्या कहता है कि जी S इज़ द इन सेंटर। भाई अब इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर का केस में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ आपको क्या गिवन है। सबसे पहले तो इन सेंटर आपको मिलेगा हमेशा सर्कल के अंदर भाई। उसके बाद इन एंगल्स को करेंगे बाइसेक्ट, इसका भी बाइसेक्ट किया, इसका भी बाइसेक्ट किया, और इसका भी क्या किया बाइसेक्ट, और ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। और ये हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेंगे साइड से, साइड से क्या रहते हैं ये इक्विडिस्टेंट रहते हैं। यानी कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये और ये और ये, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंट रहेगा। यानी कि यहाँ से भी और यहाँ, इसको बोलते हैं भाई हमारे पास क्या, इक्वी इन सेंटर। क्लियर है, ओके ओके। और जो भी आप इसके अंदर सर्कल बनाओगे उसका क्या रहेगा, मिड, उसका एक सेंटर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वैल्यू ऑफ BSC की बात करता है यहाँ से। इसमें एक रिजल्ट बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे ये वाला पॉइंट है भाई, इन सेंटर है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल आपको निकालना है ये वाला, ठीक है। और ये जब भी आपको मान लो देखो B और C यहाँ पे दे रखा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 90 प्लस एंगल A/2। इन सेंटर का केस बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अगर यहाँ मान लीजिए A और B होता भाई, यहाँ पर A है यहाँ पर B, तो यहाँ C/2 आ जाता। यहाँ पर B और A है तो C आ जाएगा, और C और A है तो B आ जाएगा। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो 90 प्लस 30/2 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है जी, यानी कि मिलेगा 105। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आपको। अब करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 138। तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊँ, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी कोशिश करेंगे जल्दी सॉल्व करने की इसको, ठीक है। तो कुछ सबसे पहले आपको ऐसा रिजल्ट गिवन है तो आप उससे क्या बना सकते हो, कुछ इजी है, अगर वो आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो उसको आसान कर सकते हैं हम, या नहीं कर सकते। अगर यहाँ 2AB होता तो ये आइडेंटिटी बहुत आसान बन जाती। बनती या नहीं बनती भाई, बनती या नहीं बनती। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर वाले के अंदर मैं AB ऐड कर देता हूँ और AB कर देता हूँ माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, क्योंकि मैथ के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और इसमें क्या कर देता हूँ मैं, माइनस AB कर देता हूँ और प्लस AB कर देता हूँ, वो भी सेम बात है। ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ यहाँ से कि ये जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये A² प्लस B² प्लस 2AB की आइडेंटिटी बनेगी, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर बनेगा, ये माइनस AB बनेगा, नहीं बनेगा। सेम नीचे वाला A माइनस B का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, प्लस AB बनेगा, नहीं बनेगा। अब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, AB वाला केस सोल्व कर रहा हूँ मैं, इन दोनों की मान लीजिए मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो, 1 बचेगा। यानी कि AB की तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 और इस AB की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इन A प्लस B को सोल्व करना है और आप यहाँ से सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सोल्व करने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं क्या करना है। या तो आप ऐसे करेंगे
ठीक है, इसको हम पहले सोल्व कर लो, या फिर आप इसका अलग से रेशनलाइज करो और इसका अलग से। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, जो अगर नीचे आपको माइनस गिवन है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे भाई +1 के साथ, √5 + 1 से √5 + 1 से, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, इतना आपको करना है, सेम नीचे ऐसे क्वेश्चन करना है, सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन ना टाइम आपका लेगा, तो मेरी मानो तो उसको अगर आपके पास टाइम है तो आप करें उसको, वरना उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करें, बाद में आपके पास टाइम बचता तो करें। मैं नहीं चाहता कि एक क्वेश्चन की वजह से आपके बाकी क्वेश्चन भी रह जाए। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन सोल्व होगा ऐसे। अब क्या कहता है कि भाई विच नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। कहता है कि जी कौन सा नंबर, विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 3, 5, 6, 7 सो दैट द 4 नंबर्स ऑब्टेन बिकम प्रोपोर्शनल। अब भाई प्रोपोर्शनल क्या होता है, कौन से नंबर को इनमें से सब, फ्रॉम का मतलब इनमें से सेपरेट किया जाए। मान लो वो नंबर मैंने मान लिया x, तो भाई पहले वाला नंबर हो जाएगा 3 - x, फिर हो जाएगा 5 - x, फिर 6 - x, फिर 7 - x। भाई प्रपोजनल की बात करता है तो प्रपोजनल वाला केस आपको पता है, अगर मान लीजिए 4 नंबर हमारे पास प्रपोजनल में है तो ये क्या होता है कि जी A/B = C/D, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AD = BC। ये रिजल्ट होगा भाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट होगा, तो मैं ये कर दूँ 3 - x × 7 - x, और ये हो जाएगा 5 - x × 6 - x। अब एक बात बताओ, यहाँ से नेक्स्ट की वैल्यू देखो, जब या तो आप ना इसकी क्वाड्रेटिक बना दो, क्वाड्रेटिक बनने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 500%, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ना क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम अपना सेव करो। मान लीजिए 5 यहाँ पे रखते हो, तो भाई 5 अगर आपने ये रख लिया मान लीजिए, तो मिलेगा आपको 2 नहीं मिलेगा, -2 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आपको +2। ठीक है जी, क्लियर है, तो यानी क्या आएगा -4। अगर यहाँ पर आपने 5 रखा था 0, तो ऑप्शन नंबर ही गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाए, क्योंकि 7 - 7 करोगे 0, बच के देखो कौन बनेगा करोड़पति खेलना, बस 2 ऑप्शंस का है। एटलीस्ट अगर आपको नहीं भी पता तो कुछ तो थोड़ा बहुत करोगे। ठीक है, टाइम अगर मान लीजिए आपके पास कम है, तो अगर आप 9 रखते हो तो 9 अगर यहाँ पे रखते हो तो ये मिलेगा जी आपको कितना, -6, और यहाँ पे रखोगे तो मिलेगा -2। ठीक है जी, यहाँ पे रखोगे तो मिलेगा जी आपके पास -4, और ये मिलेगा आपके पास -3, यानी कि मिलेगा 12, और ये भी मिलेगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो C होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है ये बड़ा क्वेश्चन। अब करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 140, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 3 years एगो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो याद रखना भाई 3 साल पहले उसकी जो पॉपुलेशन ये थी, अब पॉपुलेशन ये हो गई है भाई। ठीक है, तो जो भी आपके पास करंट पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, = पास्ट पॉपुलेशन, फिर यहाँ लिख देंगे 1 + R/100। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 साल में। इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी जो करना है इनको। भाई 141 वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है कि जी 12 आदमी करते हैं किसी काम को 20 दिन में, तो भाई टोटल काम हो गया 12 × 20, तो उस काम को 60 आदमी कितने दिन में करेंगे भाई, 4 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन है 1 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस लर्निंग बाय। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कब कैसा होगा कि उसको काम को करना, तो यानी कि डूइंग, जब उसको करते रहोगे तो प्रोग्रेस आपकी होती रहेगी। ठीक है ना, कार्य करके। अगले वाला है भाई, मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज इतना है, डिस्काउंट इतना है। भाई 1500 रुपये का है, उसके ऊपर आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 300 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1200 रुपये का बच गया भाई हमारे पास वो फैन। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है। एंड द एडिशनल डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर टू कीप द नेट प्राइस ऑफ दैट 1116, तो कितना और डिस्काउंट करे, और इसको मैं कहता है कि उसके बाद उसको देता है कि 1116 का दे देता है, तो भाई 1116, यानी कि इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें तो 200 में से अगर 16 हम लेस करते हैं तो ये मिलेगा हमारे पास 84 ही मिलेगा। हाँ जी 84 ही मिलेगा, तो 84 अपॉन करेंगे 1 to 1200, क्योंकि वो हमारे पास मार्क प्राइस था, इंटू 100, तो ये आएगा 12 × 7 = 84, यानी कि ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, अब करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। कहता है कि जी 2 लेटर हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिए गए हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ द लेटर्स बीइंग वोवल। तो भाई टोटल लेटर हैं, 2 लेटर लिए गए हैं, टोटल लेटर होते हैं 26। ये कोई क्वेश्चन है, 5 × 4 कर दो, अभी पहले बता चुका हूँ। ऐसे करेंगे 26 × 25 और 2 × 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से कट जाएगा ये 13 बार, यानी कि 2/65, 13 5 जा 65, यानी ऐसा ऑप्शन है, ये होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। ठीक है जी भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो याद रखना, ये ना 12th क्लास के अंदर हमें बताया जाता है ये कि जब भी आपके पास ऊपर और इसकी जब पावर अगर सेम हो ना तो आप उसको डिवाइड करेंगे भाई। तो डिवाइड करोगे ना तो कैसे करोगे, जैसे देखो x को आप x+1 से डिवाइड करते हो तो आप करोगे यहाँ 1, यानी कि आपके पास मिलेगा x+1, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -1 ऐसे बचेगा, यानी कि 1 - 1/x+1 एक रिजल्ट मिला हमें ये बड़ा। ठीक है, यानी कि इस रिजल्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/x+1। ठीक है जी, और इस रिजल्ट को लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर 2 गिवन है, 2 - 1 सॉरी यहाँ पे गलत हो जाएगा ये, एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट है, 1 में से माइनस करना पड़ेगा, 1 - 2/y+2। ठीक है, क्या ये रिजल्ट मिलेगा, हाँ जी ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से हम करेंगे तो ये मिलेगा 1 - 1009/z+1009, ये रिजल्ट है। अब एक बात मुझे यहाँ से बताओ कि ये भी हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, ये तो 3 आ गया। इसमें से तीनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट ये वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, सेम रिजल्ट आएगा नहीं। अगर इसकी पूरे की वैल्यू कितनी गिवन 1, तो 3 से -1 गया तो 2। तो भाई परेशान नहीं होना एग्जाम के अंदर कि भाई क्या क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखें और सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे आपसे। ठीक है जी, अब करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 146। सरकम सेंटर क्या होता है कि भाई सरकम सेंटर होता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की सारी साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो भाई, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक पॉइंट यहाँ पे रख दो उसको कंपास को, और यहाँ आर्क लगा दो, यहाँ आर्क लगा दो, ऐसे मिला दो, फिर ऐसे मिला दो, फिर ऐसे मिला दो, यानी जहाँ पर भी ये तीनों कट करेंगे उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। अब क्वेश्चन ये है, क्या सरकम सेंटर हमेशा अंदर बनेगा या हमेशा बाहर बनेगा, ऐसे भी कुछ नहीं है। तो ये याद रखना, अगर आपके पास एक्यूट ट्राइंगल है तो भाई वो बनेगा अंदर, इनसाइड। अगर आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो बनेगा भाई आउटसाइड, यानी कि बाहर। और अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो बनेगा भाई आपके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर। हाइपोटेनियस क्या होती है, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ बनेगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है। तो इस केस में BCS बोला गया है, B और C की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास इसमें ट्वाइस ऑफ एंगल हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 2 × 50 यानी कि 100। बट टोटल हमारे पास 100 है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों साइड्स क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। अब ये वाला एंगल मान लीजिए हमारे पास 100 आ गया, ठीक है, तो ये साइड दोनों बराबर है, तो बच कितना गया, 80 बच गया। 80 का आधा कितना होता है, 40, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, तो भाई 147 करना है भाई। आप लोगों ने ना वीडियो शेयर की तो मतलब व्यूज़ काफ़ी थोड़े अच्छे आए, 170 के आसपास व्यूज़ थे, तो खुशी होती है कि भाई ये कोई तो इस वीडियो को देख रहा, तो अपना आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं, नई चीज़ें बताई हैं कि भाई ऐसा हो तो ऐसा, और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक दो क्वेश्चन हमारे उस लास्ट वीडियो में भी रह गए थे, तो उनको भी देखते हैं। ठीक है भाई, 147 वाला क्वेश्चन गिवन है ये भाई, ये कहता है 5/7 3x - y/x+5y, ये आएगा 5/7। ठीक है जी, तो देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है भाई, क्या वैल्यू होगी। ठीक है जी, देखो भाई, तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो आप क्या करें, आपको तो रेशो निकालना है, तो करें ना भाई, करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करो, क्योंकि इसमें और कुछ आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, बट नहीं जाएंगे अभी हम। ठीक है, एक सेकंड, कौन सा पेन लिया है मैंने, हाँ जी, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो आएगा 7 3 = 21x, 7y, 5x+25y। ठीक है, यानी कि हमारे पास आएगा जी 16x आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 32y, यानी कि x की जो वैल्यू हो वो आ गई 2y के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं 2y रखता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 3y, यहाँ पर मैं 2y रखता हूँ तो मुझे मिलेगा y, यानी कि 3:1। तो बेसिक सा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कहता है कि स्पेशल एजुकेशन किसके लिए बनती है भाई, स्पेशल एजुकेशन बनती है टैलेंटेड, इनके लिए तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, टीचर बेचारे, टीचर तो वैसे ही बहुत पढ़े लिखे हैं। वीक स्टूडेंट,
वीक के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास के लिए हो सकती है, स्पेशल की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, मैंने कहा जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता कुछ, तो इनके लिए ना ट्रेन टीचर्स होते हैं वो, ठीक है, वो उनको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन की नीड पड़ती है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। तो भाई 149 वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा, चलो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। एक्स प्लस 1/x बनेगी इसकी आइडेंटिटी, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, यानी कि माइनस का 1 मिलेगा भाई। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 5, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की जगह क्या आएगा, तो वही आइडेंटिटी लगानी है भाई। एक्स प्लस इसका स्क्वेयर करके माइनस कर देंगे, कितना 2 कर देंगे, तो 25 भाई इसका स्क्वेयर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वेयर 25, 25 में से अगर 2 माइनस करो कितना आएगा 23, 23 तो बन गया 22, ये मिलेगा 110। ये फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, आपने लिखा होगा तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा इस वीडियो का, ठीक है। तो देखते हैं बाकी जो पार्ट्स हैं इसके, मतलब जैसे अभी 2023 का मैंने मैथ्स वाला पेपर कर दिया है, तो इसके जो हरियाणा जीके वाले क्वेश्चंस हैं या फिर रीजनिंग वाले हैं या फिर, ठीक है, वैसे अर्थमेटिक क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उन 30 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा, तो ठीक है, देखते रहिए आप। भाई क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है। क्या कहता है कि जी सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5 है। पहले वाला जो कहता है कि 3 डिजिट का नंबर पहला कौन सा जो 5 से डिवाइड 100 होता है भाई, और लास्ट वाला होता है हमारे पास 995। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। ए की वैल्यू मेरे पास 100 है, डी की वैल्यू मेरे पास 5 है, ए एन की वैल्यू मेरे पास 995 है। तो कहता है कि उन सारे नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। भाई ए एन का फॉर्मूला होता है 995, ए की वैल्यू होती है जी हमारे पास 100, एन की वैल्यू होती है, एन की तो पता ही नहीं, डी है 5, तो ये आएगा जी हमारे पास 895/5, 5 से कट जाएगा, ये मिलेगा 39, 39 को 7 से मिलेगा 5, 9 जाएंगे 180 आ जाएगी हमारे पास एन की वैल्यू, ठीक है जी। तो भाई एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला आप लगा के सोल्व कर सकते हो। एन की वैल्यू हमारे पास है 180/2, ए की वैल्यू मेरे पास है 100, ए एन की वैल्यू मेरे पास है 995, ये मिलेगा 90 इंटू ये मिलेगा भाई आपके पास 1005। क्लियर है क्या, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है, 1095 मिलेगा, ठीक है जी। तो भाई दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 9 जा और 9 जा होता है 81 और 4 85, यानी कि 9 1 जा 9, ऐसा कोई ऑप्शन है 98550। यस भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो थी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस थे हमारे, ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में सोल्व करके बताए थे, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस थे, देखो क्वेश्चन ना जैसे वीडियो ओवर हुई दिन तो तुरंत समझ में आ गया। तो कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन था, उस दिन हमने ट्राई भी किया था। कहता था कि एवरेज, एक तो इसको रेज कर देता हूँ भाई, ठीक है, देखो ठीक है जी, एक सेकेंड, हाँ जी बताओ। देखो क्या कहता है कि एवरेज ऑफ एन नंबर्स, भाई एन नंबर्स का एवरेज एम है, यानी कि एन मल्टीप्लाई एम हो गया हमारे पास एम एन का ये, ठीक है। और एम नंबर्स का एवरेज है वो भी हमारे पास यही एम इंटू एन, ये हमने उस दिन भी किया था एम एन। भाई दोनों नंबर जब टेकिंग ऑल द नंबर्स, पहले नंबर में हमारे पास एन थे, दूसरे में हमारे पास तो ऑल नंबर हमारे पास है एम प्लस एन, तो इनकी वो निकालनी है एवरेज। तो ऊपर क्या था हमारे पास एम एन प्लस एम एन डिवाइड बाई एम प्लस एन, तो 2mn/m+n। तो कई बार चीज़ें बहुत आसान होती हैं लेकिन ठीक है कर नहीं पाते हम उसको, ठीक है। तो ये आपको करना है यहाँ तक, ओके। तो भाई मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, अब मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सी 2024-2025 वाले पेपर के लेके आनी है वीडियो, या फिर जो बाकी हमारे अर्थमेटिक वाले, रीजनिंग वाले, हिंदी, इंग्लिश या पेडागोजी जो भी बचे हैं वो मुझे बताना, ओके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद